इस बाबा ने अपना जो रूप बना रखा है लोगों की नज़रों में, वो भगवान का रूप दे करके बना रखा है। लेकिन इसने अंधविश्वास और पाखंड इतना फैला रखा है जिसकी वजह से आज हाथरस में 121 लोगों की जानें चली गई। हमारे बगल वाले गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जानें गई हैं। उससे अगले वाले गांव में ये 2 परिवारों के 11 सदस्यों की जानें गई हैं, केवल मात्र इस बाबा के पाखंडवाद में आकर के। जो इसने दिखाया है उनको रूप, अपना भगवान का रूप, उसके पाखंडवाद में आकर के उन लोगों ने ऐसा रूप बना दिया उसका कि वहाँ पर हादसे में 121 लोगों की जानें चली गई इनमें। तो क्या पाखंड करता हो? तो कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, सब लोग अपने आप ही आते हैं भक्ति भाव से हमारे यहाँ। तो पाखंड वो है उसका जो कि स्टेज ऐसी इस तरीके से सजाता है, वो उंगली पे चक्र दिखाना। कभी आपने वो देखा है जादू जो जादूगर करता है स्टेज पर जाकर जादूगर करता है वो, कि एक चीज़ को कभी कभी आपके सामने से नज़रों में वो दिखाएगा कि हाँ मैंने गायब कर दी, कभी दिखाता है एक की डबल कर देता है, वो पता नहीं नज़रों का ऐसा फेर दिखा देता है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ सही है। वही इसका रूप है। स्टेज के 500 मीटर दूरी पर जाकर के लोगों को दूर लगाता है और फिर उसके बाद में इतनी दूरी रखता है जिससे कि वो क्लियरिटी दिखाई नहीं दे पाए उन लोगों को। अच्छा, मतलब स्टेज के बाबा के और लोगों के बीच में काफ़ी दूरी होती है। हाँ, दूरी होती है। दूरी के बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ दूरी से वो नज़दीक से इतना दिखाई नहीं दे पाता, और वो उनको अपने आश्रम में एक बिना दूध वाली चाय सभी को पिलाता है, प्रसाद ग्रहण देता है। फिर उसके बाद में अब उसी चक्कर में लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इनका बाबा का हमारे परिवार में कुछ लाभ हो रहा है इससे। अच्छा, बिना दूध वाली चाय पिलाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिला लगता होता ही होगा उसका। अच्छा। कुछ ना कुछ जरूर होता होगा। तो वह चाय पीते ही लोग जो है भक्त बन जाते हैं बाबा के। हाँ, तो उसमें चाय में क्या हो सकता है? अब ये तो वहाँ जा कर के पिए तब जा कर के पता चले क्या क्या है। नल से पानी भी पिलाता है, नल लगाया जाता है, उसमें पानी, उसका नल का पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, जो प्रसाद है प्रसाद देता है। ये है। किस तरह से और किस तरह के कारनामे करता है बाबा? क्या क्या काम करता है वहाँ पर? कभी मैंने आश्रम में जाकर के नहीं देखा, लेकिन ये है कि जैसे जो उसके भक्त हैं वो हमें बताते हैं कि हमें आज ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ, लेकिन आज तक कभी कुछ देखा नहीं है उसका। किस तरह के लाभ बताते हैं बाबा के भक्त? कि मेरा बच्चा मरने से बच गया, उसने जिंदा कर दिया, कि उसने ऐसी ऐसी दवाएं दी हैं जिससे कि मेरे परिवार में आगे लाभ मिला है, पैसों का या फिर बीमारी का, इस तरीके से। अच्छा, बीमारी मरने से जिंदा। अबे 123 लोग मर गए, उनको तो जिंदा नहीं कर पा रहा बाबा। एक भी नहीं कर पाया। आज इस हादसे के बाद लोगों में बाबा का जो रूप था वो सामने आ गया है कि ये कोई भगवान नहीं है। जो और भी जो लोग हैं वो सबकी नज़रों में आ गया है सामने बाबा का रूप। अब भी भक्त उसी तरह से सोचते हैं? उनके सोच में कुछ अंतर आया है? उनकी सोच में अभी अंतर आया कि उसी तरह सोचते हैं? अब केवल वही रह गए 10 से 5%। अच्छा, बस। जो पहले 100% लोग थे ये सोचते थे कि नहीं बाबा अभी भी भगवान हैं, लेकिन इस हादसे के बाद अब लोगों के अंदर 10% या 5% लोग ही रह गए जो अभी मानते हैं, जो कि उसके कर्मचारी हैं, उनके परिवार से संबंधित लोग हैं, वही मानते हैं केवल। इसके अलावा कोई नहीं मानता। आपके गाँव में भी थे बाबा के फॉलोअर्स? हाँ, बाबा के फॉलोअर्स हैं गाँव में, अगल वाले जो भी 2-4 गाँव हैं उनमें भी हैं। तो उनसे बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं वो? अब उनका बाबा का जो भूत है ना वो उतरता जा रहा है उन लोगों के। जब जो जिस घर में 2-2, 3-3 लोगों की, 4-4 लोगों की, 10-10 लोगों की जाने जा रही हैं, अभी भी भूत रहेगा। जो मानते थे कि हमारे लोगों को ये जिंदा कर देगा, जिंदा करने की जगह वो लौट करके उन्होंने शकल तक नहीं देखी उसने। हॉस्पिटल में जो घायल हैं उन घायलों को देखने तक नहीं आया वो। अब कहाँ है उसकी शक्ति? कुछ नहीं है। बाबा ने मीडिया में स्टेटमेंट तो दिया है कि हम सबके साथ हैं, सबको लगातार दिक्कत आएगी तो उनके साथ रहेंगे। कहीं नहीं, ना तो हॉस्पिटल में आया, ना ही जो लोग ख़त्म हुए हैं उनके अंतिम संस्कार में आया, ना ही ये भी नहीं कि कम से कम चलो तुझे लौट करके आना चाहिए था। जब सूचना मिली कि इतने लोगों की जान जा चुकी है, वहाँ लौट करके उसे देखना चाहिए था, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए था, उनके लिए कुछ ना कुछ तो मदद करनी चाहिए थी, पैसे से या कुछ भी जो सरकार इस समय दे रही है वो उसे करनी चाहिए थी। वो जो लोग तेरे सुबह से लेकर शाम तक तेरे गीत गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। ना ही आकर के उसने उन लोगों को सांत्वना दी है, ना ही उनके साथ कुछ भी नहीं ऐसा। वो भी अपने दीवाने कैसे कि बाबा ने मतलब इतना कैसे बढ़ा बाबा का ये जो सफ़र है? अब बाबा का सफ़र ऐसे ही है शुरुआत से लेकर के अब तक। अब कुछ ना कुछ उसने ऐसा दिखाता रहा है वो अपने स्टेज पर, जिससे कि लोग उसके जाल में फंसते गए। और ज़्यादातर जो भी हैं गरीब परिवार के लोग हैं जो कि उसके पास जाते हैं। अच्छा, गरीब लोग ज़्यादा हैं? ज़्यादा, वही जनसंख्या उन लोगों की ज़्यादा है।
कहीं के कुंवारी लड़कियों को भी वहाँ पर रखा जाता है, जो बाबा है उनको लाल वस्त्र देता है, वो डांस करती है, बाबा को पति मानती है। नहीं, एक महिला का भी मैंने न्यूज़ पे देखा था बयान, वो इस टाइप से, जो कि आश्रम में गई हुई है। मैं खैर आश्रम में नहीं गया हूँ। उस महिला के ये बयान है कि उसने देखा है वहाँ पर कि उसके आश्रम में लड़कियाँ और महिलाएं रहती हैं और उनको ही अपने उसमें रखता है वो आश्रम में। केवल जो भी आश्रम का जो कार्यभार होता है उसको केवल उसने महिलाओं और लड़कियों को ही दे रखा है। वो महिला उन्हीं में से एक थी, जो कि मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे देखा था उसका। तो क्या इस तरह का आपके पास जानकारी में है, इस तरह का मामला? नहीं, इस तरीके का मेरे नहीं है, मैं देखा नहीं, जब मैं देखा नहीं उसका तो ये जो बात है अब, जो बाबा पैसे तो लेता नहीं, नहीं पैसे अब लेकिन इसके पास है, पैसे लेता नहीं है। अब इसके पास 100 करोड़ से भी ऊपर की संपत्ति है। एक पुलिस कांस्टेबल से और नौकरी छोड़ करके आया हो, उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? इसके लिए सरकार को जांच बिठानी चाहिए उसकी, कि उसके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। लेकिन सरकार तो बाबा का नाम एफआईआर में नहीं लाती, विपक्ष भी बाबा पर सवाल नहीं उठता। वजह क्या है? ना विपक्ष कुछ कह रहा है, ना सरकार कुछ कर रही। बाबा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उसका एक मेन कारण है कि बाबा के ऊपर किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ है, जिसकी वजह से 121 लोगों की जान जा चुकी है। फिर कि उसके बावजूद भी बाबा के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो भी उसके कर्मचारी हैं उनको उठाया जा रहा है, न कि बाबा को उठाया जा रहा है। और एक मर्डर, अगर कहीं भी एक मौत हो जाती है, उसके पीछे सालों की सज़ा हो जाती है 302 की धारा लगा करके। यहाँ 121 लोगों की जान जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ना ही वजह क्या है? भैया कोई ना कोई किसी न किसी राजनीतिक दल का क्या हाथ बाबा के पास दलित वोटर काफ़ी हैं? हाँ, जितने भी उसके पास जो भक्त हैं उसके, वो दलित समाज से ही ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा दलित हो गई है, यानी कि 90% जो भी हैं उसके भक्त। तो क्योंकि आपके गांव से भी हैं ज़्यादातर और आस पड़ोस के, तो बाबा जहाँ कहता है वोट वहीं डालते हैं वो? नहीं, ऐसा वोट के बारे में तो खैर नहीं सुना उसने। जो वोट कहा है उसने कहाँ डाले। बस ये है कि उसके पास जो भी भक्तों की संख्या है वो दलित समाज से ही ज़्यादा आती है। जो बाबा के पक्के भक्त हैं, हाँ, वो दलित समाज से ज़्यादा हैं उसके। तो राजनीतिक दल इसीलिए डर रहे होंगे कि ऐसा ना कि बाबा दलितों का वोट उनसे छीन ले। हो सकता है दलित वोट बैंक जो है, हो सकता है राजनीतिक दल इस वजह से एक्शन लेने में कतरा रहे हों कि उनसे शायद दलित वोट नाराज हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है। और क्या लगता है, क्योंकि आप वहीं के हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो लोग क्या कहते हैं या आपका क्या कहना है किस बारे में? कि बाबा के पाखंड के बारे में, बाबा के ब्रह्मजाल के बारे में? बाबा का जो पाखंड और भ्रमजाल है, इस हादसे के बाद बिल्कुल ख़त्म सा ही हो चुका है। और अब मैं तो चाहता हूँ कि हाँ, ये जो पाखंड और अंधविश्वास जो फैला रखा है, ये सारे के सारे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाने चाहिए। होने चाहिए। हाँ, बताइए। देखिए भाई साहब ने जो बात कही है ना, कहीं हद तक इनकी बात से आपको सहमत होना चाहिए कि एक जो 121 मौतें हो जाती हैं एक तरफ, और इनका एक पॉइंट बहुत जो है क्वेश्चनेबल और रिमार्केबल पॉइंट है कि किसी न किसी राजनीतिक संगठन का ऐसा हाथ है। और आज हम देख भी रहे हैं कि राहुल गांधी तो वहाँ पहुँच जा रहे हैं, लेकिन एक जो संगठन जो हमेशा ट्वीट मार देता है, वही मैं साफ रहते हैं, सरकार पर भड़कते हैं उनके साथ कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी, वे कुछ खास बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। वे वास्तव में कुछ खास इस पे बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने एफआईआर करके, चूंकि मामला लापरवाही का सामने आया प्रथम दृष्टया में, तो उस हिसाब से एफआईआर करके कार्रवाई सुनिश्चित करनी चालू कर दी है। भाई साहब ने अभी शायद मुझे पीछे पहले बताया था ऑफ कैमरा कि 16 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो गई है लगभग, और वहाँ पर डीएम एसपी लेवल तक के भी बयान हुए हैं, कईयों को सस्पेंड किया गया है। योगी महाराज तो वो हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में रायबरेली में एक डीएसपी साहब जब महिला सिपाही के साथ कुछ करते गलत पाए गए थे, तो यूपी पुलिस ने उन्हें डीएसपी से सिपाही रैंक पर ला के रख दिया। तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं कि जो भी हो हम मट्टी में मिला देंगे और बुलडोजर एकदम कार्रवाई करेगा, हिसाब करेगा। परंतु यहाँ आप उनका चेहरा जरूर देखिए जो खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिनकी आवाज़ें दबी दबी सी नज़र आ रही हैं। क्यों नहीं अखिलेश यादव इस पर खुल करके छातियाँ पीट रहे हैं? कहीं ना कहीं ये भाई बता सकते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है। क्या कारण लग रहा है?
कारण वही है जो राजनीतिक दल हैं और बाबा का जो जन्म स्थल मैनपुरी है पटियाली, वो मैनपुरी के रहने वाले हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ पे बाबा का बहुत अच्छा होल्ड है और इसमें केवल राजनीतिक दल का ही हाथ है, तभी उनके अभी तक गृहमान तक कानून का हाथ पहुँच नहीं पा रहा है, जो कि उसकी वजह से रुका हुआ है। दलितों का वोट बैंक का जो डर है वही बाबा की गिरफ्तारी या बाबा का नाम एफआईआर में ना आए इसलिए है। लेकिन जिस तरह के जांच हो रही है, सरकार का कहना है कि जांच मुकम्मल होगी, तो वो बाबा के लिए एक बड़ी चुनौती है बचे रहना। अब तक तो बचे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा कह नहीं सकते। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।